बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज की इस वीडियो में 3 ख़बरें आप नाज़रीन के साथ मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी मोहतसब बराए वुमेन हरासमेंट कशमाला तारिक साहबा की जानिब से नेशनल मीडिया पर जो 3 झूठ बोले गए, वो 3 झूठ क्या थे, ये आप नाज़रीन के सामने मैं बयान करूंगा। दूसरी खबर में हम बात करेंगे इस्तीफ़े के मामले पर मरियम नवाज़ साहबा की जानिब से जिस बुखलाहट का इजहार किया गया, इस बुखलाहट की वजूहात क्या थीं, ये तफसीलात आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। तीसरी खबर है जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के हवाले से। जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के एक ख़ास मामले की तहकीकात DGFIA वाजिद ज़िया के सुपुर्द कर दी गई हैं। ये खबर क्या है, इसकी तफसीलात पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू होगी। लेकिन तीनों खबरों की तफसीलात का आगाज़ करने से पहले मैं आप नाज़रीन से तहे दिल से माज़रत करना चाहूँगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो खबरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, अपनी कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से ये ख़बरें बर वक्त आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर नहीं कर सका, डिस्कस नहीं कर सका। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन मेरी ज़ाती मसरूफियात की मजबूरी को समझते हुए मेरी इस माज़रत को खुले दिल के साथ, फ़राग दिली के साथ एक्सेप्ट करेंगे। अब हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहली खबर कि नेशनल मीडिया पर आकर कशमाला तारिक साहबा की जानिब से कौन से 3 झूठ जो है वो बोले गए। वाक़े का आप नाज़रीन को इल्म होगा, जो श्रीनगर हाईवे पर कशमाला तारिक की गाड़ी की जानिब से 4 नौजवानों को कुचल दिया गया। 4 नौजवान इस वाक़े में, इस हादसे में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से भी इस वाक़े का नोटिस लिया गया। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली गई। कल सारा दिन ये वाक़या नेशनल मीडिया पर चलता रहा। शोर शराबा यही था, मुतालबात लोगों के यही थे कि इस वाक़े में मुलविस जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें कैफ़रे किरदार पर पहुँचाया जाए। लेकिन कल शाम को कशमाला तारिक साहबा की जानिब से इस वाक़े के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला झूठ तो कशमाला तारिक साहबा की जानिब से ये बोला गया कि मीडिया जो है इस वाक़े की वन साइडेड रिपोर्टिंग कर रहा है और मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना चाहती थी। मीडिया खुद से अपनी मर्ज़ी के साथ मेरे घर के बाहर आ गया तो मैं मीडिया के साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। तो ये साफ झूठ था। कशमाला तारिक साहबा का बाकायदा मीडिया को इनवाइट किया गया था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करने के लिए। लेकिन कशमाला तारिक ने मीडिया को इनवाइट भी किया और बाद अज़ां ये झूठ भी बोल दिया कि मीडिया अपनी मर्ज़ी से उनके घर आया और उनको मजबूरी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। दूसरा झूठ कशमाला तारिक साहबा की जानिब से ये बोला गया कि ये जो हादसा हुआ है उस पर उनका दिल भी गमगीन है और ये बात उनकी दुरुस्त लगती है। लेकिन झूठ ये था कि इस वाक़े में जो ज़िम्मेदारान हैं वो दोनों साइड्स की जो पार्टियां हैं, दोनों साइड के जो फरीक हैं, दोनों इस वाक़े के ज़िम्मेदार हैं। CCTV फुटेज में ये वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि ये जो बात कर रही हैं कशमाला तारिक साहिबा, ये बिल्कुल झूठ है। जैसे ही इशारे पर सिग्नल रेड होता है तो जिस मेहरान गाड़ी के साथ कशमाला तारिक की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, देखा जा सकता है कि सिग्नल की बत्ती जो है वो लाल होने पर वो मेहरान गाड़ी जो है वहाँ पर रुक गई। उसने कानून की पासदारी की थी, कानून की ताबेदारी की थी। लेकिन चूँकि कशमाला तारिक साहबा की गाड़ी बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ आ रही थी, जैसा कि नूरुल अमीन ने आबिद अंदलीब के साथ इंटरव्यू देते हुए इस बात का इंकिशाफ किया कि जब उनकी गाड़ी के करीब से कशमाला तारिक साहबा की गाड़ी का काफ़िला गुजरा तो ऐसे महसूस हुआ कि जैसे कोई जहाज़ उनकी गाड़ी के साथ से गुजरा है। तो इस तेज़ रफ्तारी की वजह से कशमाला तारिक की जो गाड़ी है वो कंट्रोल से बाहर हो गई और ये हादसा पेश आया जिसमें 4 नौजवान जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गए। तो ये कहना कशमाला तारिक साहबा का कि दोनों जो पार्टियां हैं वो इस वाक़े की ज़िम्मेदार हैं, तो ये सरासर उनका झूठ था। ज़िम्मेदार जो है जो भी है, मरियम नवाज़ अपना कशमाला तारिक साहबा का ड्राइवर है या उनका बेटा है, इसका तयन तो अभी पुलिस ने करना है, पुलिस तहकीकात कर रही है। लेकिन वो जो गाड़ी जिसके साथ कशमाला तारिक साहबा की गाड़ी जाकर टकराई थी, उस मेहरान गाड़ी वाले का कोई कसूर नहीं था, तो उसे मुर्द इल्ज़ाम ठहराना जो है वो किसी तरह से दुरुस्त नहीं है। तीसरा झूठ कशमाला तारिक साहबा की जानिब से ये बोला गया कि उनकी गाड़ी में सिर्फ, उनके काफ़िले में सिर्फ 2 गाड़ियाँ थी और ये झूठ है कि उनके काफ़िले में 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी। जबकि जो ख़बरें सामने आईं, जो इतलात सामने आईं, जो मीडिया पर सारा दिन ख़बरें चलती रहीं, उसके मुताबिक कशमाला तारिक के काफ़िले में 2 से ज़्यादा गाड़ियाँ थी। 5 गाड़ियाँ बताई जा रही हैं। लेकिन बहरहाल एक जो बात की गई वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कि इस वाक़े की साफ़ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और कशमाला तारिक साहबा ने भी इस बात पर जो है वो ज़ोर दिया है कि जो CCTV फुटेज है वो निकाली जाए और देखा जाए कि उनके बेटे का जो नाम लिया जा रहा है, उनके बेटे को जो FIR में नामज़द कर दिया गया है, उनका बेटा कशमाला तारिक ये कहती हैं कि गाड़ी ड्राइव नहीं कर रहा था।
तो इसकी तहकीकात भी हो सकती हैं कि क्योंकि लाहौर से उनकी गाड़ियाँ आ रही थी, तो जो टूल प्लाज़ा इस्लामाबाद का वहाँ पर भी कैमरे लगे होते हैं, सेफ सिटी के कैमरे भी मौजूद हैं, तो उसकी CCTV फुटेज निकाल कर इस बात का तयन किया जा सकता है कि आया कि गाड़ी कौन चला रहा था, ड्राइवर चला रहा था या कशमारा तारक का बेटा चला रहा था। लेकिन बहरहाल कानून के मुताबिक तो कार्रवाई सिर्फ उस शख्स के ख़िलाफ़ होगी जो ड्राइव कर रहा था। अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा था तो ड्राइवर के ख़िलाफ़ कार्रवाई बनती है, अगर बेटा चला रहा था तो फिर कशमाला तारक के बेटे के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले पुलिस को अपनी तहकीकात मुकम्मल करना होगी और ये देखना होगा कि गाड़ी कौन चला रहा था। दूसरी खबर, क्योंकि हम खातून की खबर की बात कर रहे हैं, तो दूसरी खबर भी हमारी एक खातून के हवाले से है। मुस्लिम लीग नवाज़ की वाइस प्रेसिडेंट हैं वो मरियम नवाज़ साहबा। कल एक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अपोजिशन को पेशकश की गई, ऑफ़र की गई कि अगर अपोजिशन जो है आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ, शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान और मौलाना फजल रहमान की जानिब से जो करप्शन का पैसा है, जो लूट मार का पैसा है, जो इन पर एलिगेशन है करप्शन के, ये पैसा अगर ये वापस कर दें तो मैं अगले दिन इस्तीफ़ा दे दूँगा, वज़ारत उज़्मा छोड़ दूँगा। पहले तो ये समझ नहीं आती कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ऐसा बयान क्यों दिया गया। 31 जनवरी की जो अपोजिशन की डेडलाइन थी वो गुजर गई। इस डेडलाइन के गुजर जाने के बाद अब तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस्तीफ़े पर बात नहीं होनी चाहिए। बात अगर होनी चाहिए तो अपोजिशन के इस्तीफ़े पे होनी चाहिए कि ये जो तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन की जानिब से शुरू की गई थी, इमरान खान ने तो इस्तीफ़ा नहीं दिया, 31 जनवरी की डेडलाइन गुजर चुकी है, तो अब अपोजिशन वाले, PDM वाले कब जो है अपने इस्तीफ़े देंगे, अपनी जो असम्बली की रुकनीत है उससे मुस्ताफ़ी होंगे, तो बात तो इस पर होनी चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के किस मीडिया एडवाइज़र की जानिब से उन्हें यह सजेस्ट किया गया कि आप इस किस्म का बयान जारी करें। लेकिन उससे भी जो हैरानकुन बात थी, जो मरियम नवाज़ साहबा की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की इस पेशकश के बाद जिस रिएक्शन का इज़हार किया गया, जिस रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया, जिसमें मरियम नवाज़ का ये कहना था कि इस्तीफ़ा की तुम क्या बात करते हो, तुम इंतज़ार तो करो, सब्र तो करो, इस्तीफ़ा पर हम तुम्हें जवाब देंगे। इस ट्वीट में जो मरियम नवाज़ साहबा की जानिब से ट्विटर पर किया गया, सोशल मीडिया पर किया गया, एक ताना दिया गया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 2014 के इस्तीफ़ों के हवाले से कि 2014 में जब आप आज़ादी मार्च लेकर आए थे उस वक्त आपने इस्तीफ़े दिए थे, लेकिन आपके इस्तीफ़ों की हकीकत ये थी कि स्पीकर आपको बुलाते रहे, लेकिन आपके अरकान जो है उन इस्तीफ़ों की तस्दीक करने के लिए स्पीकर के पास नहीं जाते थे। और बाद अज़ां जब आपने अपना धरना ख़त्म किया, मरियम नवाज़ का ये कहना था इमरान खान को कि जब आपने धरना ख़त्म किया तो आप आकर उसी असम्बली में बैठ के आपने अपनी 1 साल की तनख्वाहें भी ले ली, आपने 1 साल की जो आपके पर्क्स थे, जो आपके अलाउंसेस थे, वो भी आपने ले लिए। तो आपके इस्तीफ़े और हमारे इस्तीफ़ों का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन मरियम नवाज़ साहबा ये शायद बात करते हुए भूल गई कि जब PTI की जानिब से 2014 में इस्तीफ़े दिए गए थे तो वो इस्तीफ़े स्पीकर के पास भिजवाए गए थे। अब तक जितने भी दावे किए गए हैं अपोजिशन की जानिब से या PDM की जानिब से इस्तीफ़े देने के, एक इस्तीफ़ा भी जो है वो स्पीकर के पास नहीं भेजा गया। 2 इस्तीफ़े किसी न किसी तरीके से स्पीकर असद कैसर के पास पहुँचे थे, लेकिन नून लीग के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और जो दूसरे जो कैप्टन सफदर के भाई थे वो चले गए स्पीकर के पास और कह दिया कि हमारे ये इस्तीफ़े जो हैं जाली हैं, लिहाजा इन्हें वापस कर दिया जाए। तो PTI के और अपोजिशन के इस्तीफ़ों में फ़र्क ये है कि उन इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए गो के PTI के अरकान जो है वो फ़र्दन स्पीकर अयाज सादिक के पास नहीं गए थे, लेकिन एक ग्रुप की शक्ल में वो ज़रूर गए थे स्पीकर के पास कि हम आ गए हैं, हमारे इन इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट कर लिया जाए। अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी याददाश्त के मुताबिक PTI के लोग गए थे अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए। दूसरा मुझे याद पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी स्पीकर अयाज सादिक की जानिब से एक तहरीरी जवाब जमा कराया गया था, जिसमें शायद ये बताया गया था कि सियासी मसलियत की बुनियाद पर PTI के उन इस्तीफ़ों को एक्सेप्ट नहीं किया गया। शायद उस वक्त नून लीग खुद ये चाहती थी कि इन इस्तीफ़ों को हमें कबूल नहीं करना चाहिए, PTI के जो प्रेजेंस है वो असम्बली में मौजूद होनी चाहिए। तो PTI को ये इस बात का शिकवा करना या गिला देना मरियम नवाज़ साहबा का बनता नहीं था। इस्तीफ़ा होना तो ये चाहिए कि जैसे मरियम नवाज़ साहबा ने कहा कि 2014 में आपने इस्तीफ़े दे दिए, लेकिन बाद में आपने तनख्वाहें भी ले लीं, तो अपोजिशन भी इस असम्बलियों को, कौमी असम्बली को, सूबाई असम्बलियों को जाली कहती है, लेकिन जाली कहने के साथ साथ जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी इसी असम्बलियों की तनख्वाहें भी ले रहे हैं, जो पर्क्स हैं, जो अलाउंसेस हैं, उनके मज़े भी उड़ाए जा रहे हैं। तो ये ताना भी मरियम नवाज़ साहबा का नहीं बनता था। आपने पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 7 दिन की मोहलत दी कि 7 दिन के अंदर आप मुस्तफ़ी हो जाएं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा नहीं आया। उसके बाद आपने कहा कि एक माह के अंदर
इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, 31 दिसंबर तक का टाइम दिया गया, फिर 31 जनवरी तक का टाइम दिया गया, लेकिन आपके इस्तीफ़े नहीं आए, आपके इस्तीफ़े स्पीकर असद कैसर तक नहीं पहुँचे। लेकिन PTI के इस्तीफ़े जो है वो स्पीकर अयाज सादिक तक पहुँचे थे। अगर उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया तो ये आपके स्पीकर की कमज़ोरी हो सकती है, इसमें PTI की कोई कमज़ोरी नहीं थी। तीसरी जो खबर है कि जस्टिस काजी फ़ाइसा के एक ख़ास मामले की तहकीकात DG FIA वाजिद ज़िया के सुपुर्द कर दी गई है। कल तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक अलामिया जारी किया जिसमें यह बताया गया कि जस्टिस काजी फ़ाइसा का जो मोबाइल है वो हैकर्स की जानिब से हैक कर लिया गया है और इस खदशे का इजहार किया गया कि जस्टिस काजी फ़ाइसा के हैक किए गए इस मोबाइल से मज़मूम जो मकासद हैं उनकी तकमील की जा सकती है। मशकूक किस्म की पैगाम रसानी जो है वो जस्टिस काजी फ़ाइसा के हैक करदा मोबाइल से हो सकती है और अगर ऐसा कोई मैसेज जस्टिस काजी फ़ाइसा के हैक शुदा मोबाइल से दिया जाता है तो उसे मन घड़त समझा जाए, उसे झूठा समझा जाए, उसे फ़ेक समझा जाए। लेकिन बाद में जो डेवलपमेंट ये हुई, पहले तो ज़रा ये बताते हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइसा का ये जो मोबाइल है ये 29 जनवरी को हैक किया गया था, हफ्ते के रोज़, और जस्टिस काजी फ़ाइसा को इस बात का इल्म जो है वो अतवार के मतलब संडे के रोज़ हुआ था और 2 दिन के बाद जो है ये ख़बर तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मीडिया को जारी की गई। लेकिन अब ज़रा ये बताते हैं कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बाकायदा DG FIA वाजिद ज़िया को कह दिया गया है कि उन तमाम लोगों का तयन किया जाए, उन तमाम लोगों की जो है वो इन्वेस्टिगेशन की जाए जो साइबर क्राइम विंग है FIA का, इस बात को देखे कि किन लोगों की जानिब से जस्टिस काजी फ़ाइसा के मोबाइल को हैक किया गया और कौन सा डाटा निकाला गया है। जस्टिस काजी फ़ाइसा के मोबाइल के साथ कुछ गड़बड़ की गई है तो ये इस गड़बड़ में, इस मोबाइल को हैक करने में जितने भी पोशीदा किरदार हैं, जो ज़िम्मेदारान लोग हैं, उन्हें सामने लाया जाए। तो अब देखना यह है कि ये तहकीकात तो अब जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वाजिद ज़िया जिन्होंने पनामा स्कैंडल की तहकीकात की थी, JIT के वो सरबराह हैं, अब वो इस मामले पर किसे तहकीकाती टीम का सरबराह मुकर्रर करते हैं। लेकिन बताया यह गया है ज़राए की जानिब से कि तहकीकाती टीम का सरबराह जो है उसका तयन हो चुका है और इस मामले की तह तक पहुँचा जाएगा और जो भी लोग ज़िम्मेदारान हैं जस्टिस काजी फ़ाइसा का मोबाइल हैक करने में, उन्हें मंजर